इस पेज के ऊपर। जैसे कि सभी जानते हैं कि आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई भी सामान हमें जो मार्केट से लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं बनता है या उगाया जाता है। समझ में आ रही बात? बनता है यानी कि फैक्ट्री में या फिर उगाया जाता है बोले तो खेत में। तो वहां से प्रोडक्ट निकलने के बाद आप तक आते आते वो कितने का बन जाता है? कभी रियलाइज किया है आप लोगों ने? जैसे कि जी रिंपल जी, जैसे कि खेत के अंदर चावल, आलू, दालें ये उगाई जाती हैं और एक किसान इस माल को लेकर मंडी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कहां पहुंचता है? जरा मैं आप लोगों की रिप्लाई जानना चाहूंगा ताकि मजा आए मुझे भी आपके साथ बात करने। तो एक किसान कहां पहुंचता है? मंडी पहुंचता है। अब मंडी में जब पहुंचता है, मंडी किसे कहते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब कोई भी सब्जी या अनाज खेत में उगाया जाता है तो उसे इकट्ठा एक साथ बेचने के लिए हमें एक ऐसी मार्केट में जाना पड़ता है जहां वहां पे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हों, वो व्यापारी उस माल को खरीद सके। थोक व्यापार जिसे कहते हैं मंडी, उसके अंदर। समझ आ रही बात? तो सभी जानते हैं कि किसान से मंडी में किस रेट पे माल लिया जाता है। मंडी में आलू की कीमत अगर 10-20 रुपए मार्केट में चल रही है, 20 रुपए केजी अगर आलू चल रहा है, पोटैटो 20 रुपए किलो अगर चल रहा है, तो वो आपका मंडी में 10 रुपए से भी नीचे रेट में होता है। ये सब जानते हैं क्योंकि एक बोरी पूरी जब लेकर आता है सब्जी वाला, पूरा एक बोरा भर के जब पूरा लेकर आता है सब्जी वाला, तो उसे उसी रेट में पड़ता है। बट वो आपको 1-1 किलो, आधा किलो, पाव किलो जब देता है तो फिर वो अपने रेट में देता है कि उसका भी पेट है। समझ वाली बात? तो ये बीच का जो गैप था, ये जो बीच का गैप था, हमने इस गैप को खत्म करने की कोशिश की है कि महंगा भी ना पड़े, माल सस्ता मिले और साथ में आपको इनकम भी मिले। तो चाहे फल हो, सब्जी हो या अनाज हो, सब पे आपको बेहतर रेट मिले। मार्केट यार्ड बोलते हैं गुजरात में। ओके, थैंक यू भावेश सोचा जी। फरुखाबाद में 5 किलो मिलेगा फैक्ट्री से जी। तो पॉइंट पे बात करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं जैसे लक्स, कोलगेट, फेयर लवली, आप जो यूज करते हैं, डाइट, डेटॉल, पेप्सोडेंट, टॉयलेट क्लीनर में अगर हम चले जाएं तो हार्पिक, ऐसे बहुत सारे आइटम तेजाब जिस टाइप के आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। कपड़े धोने चले जाएं, लाइजॉल हो गया, सर्फ एक्सेल, आपका एरियल, घड़ी, निरमा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट। खाने में चले जाएं, बिस्किट, अलग अलग तरीके की कंपनीज। हम अगर आ जाते हैं शेविंग की क्रीम में तो जिलेट और भी कई कंपनियां। तो कहने का अर्थ है खाने पीने, नहाने, धोने में जितने आइटम यूज करते हैं जो ब्रांड के होते हैं, उसे वो फैक्ट्री बनाती है। कौन बनाती है? फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एक जगह की जाती है और ये फैक्ट्री जो माल बनाती है उसकी जो लागत होती है, उसका जो खर्चा आता है बनाने में, वो 20% से लेकर 70% तक बड़े से बड़े प्रोडक्ट का बन के रेडी हो जाता है। बड़े से बड़ा खर्चा जो बड़े प्रोडक्ट है जैसे कि कोलगेट, फेयर लवली, इस टाइप के प्रोडक्ट हैं, मैगी जैसे आइटम्स के,
जो लोग कहते हैं कि भैया हम इतना मार्जिन नहीं देंगे, तो वो दबा के वो तो कमा रहे हैं, लेकिन अब तक हम तक इतना मार्जिन नहीं आता। वो कंपनी की बात कर रहा हूं कि 70% तक मैं बना के रेडी कर दूं, और ये प्रोडक्ट हम तक आते आते, एक ग्राहक तक आते आते कितने के बन जाते हैं? MRP पे, यानी कि 100%। जो रेट रखा गया 100 रुपए, 70 रुपए का प्रोडक्ट बना है, 100 रुपए में बेचा जाएगा, तो 100 रुपए का MRP। अब उसमें हो सकता है दुकानदार ज्यादा उदार है, ज्यादा अच्छा है, या फिर कंपटीशन का जमाना है, तो 5% डिस्काउंट मिल जाए। समझ में आ रही बात? तो ये छोटे मोटे डिस्काउंट या फिर ऑन MRP पे ये प्रोडक्ट मिलता है। बात आती है पैसा गया कहां, तो समझते हैं थोड़ा सा जनरल ट्रेड मॉडल कैसे काम करता है। जनरल ट्रेड मॉडल कैसे काम करता है? जब मैंने दिल्ली में माल बनाया तो मुंबई मुझे भेजना है, तो कैरिंग फॉरवर्डिंग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, C&F। बोले तो एक सुपर स्टॉकेस्ट को मुझे वहां एसेस को ढूंढना पड़ेगा, जो मेरा पूरा ट्रक की ट्रक माल ले जाकर यहां पर रख सके। समझ में आ रही है? ट्रक की ट्रक माल ले जाकर यहां पर रख सके। तो जब ट्रक की ट्रक कोई माल उतरवा रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो मार्जिन वो भी चाहेगा, तो 2 से 5% मार्जिन ये रख लेता। अब ये ट्रक की ट्रक माल उतरवाने वाला भी शहर में एक एक प्रोडक्ट हर घर पे बेच नहीं सकता या भेज नहीं सकता, तो ये क्या करता है? बल्क परचेसिंग करवा देता है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर बना लेता है। 4 शहर के कोने चूज कर लेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 कोने बनाए और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिया, इस एरिया को तुम कवर करोगे, इस एरिया को तुम कवर करोगे। अब वो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर एक छोटे हाथी में माल भर के लाता है सुपर स्टॉकिस्ट और अपने यहाँ लाके रख लेता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी सिंगल प्रोडक्ट को पूरे एरिया में नहीं बेच पाएगा। 15 किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है, पता चला 10 रुपए का आइटम है, एक प्रोडक्ट 10 रुपए का कहीं पहुंचाने के लिए उसे उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ा। तो ये क्या करता है? होलसेलर प्लान करता है। किसको? होलसेलर। होलसेलर क्या होता है? वो पेटी के हिसाब से सामान लाता है, जैसे 2-3 कंपनियों का एक एक पेटी लाके रख लिया, और उसके बाद अब एक दुकानदार जो होता है, रिटेलर जो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, कि इसे 10 पीस की नीड पड़ गई, 12 पीस की नीड पड़ गई, 6 पीस की जरूरत पड़ गई, तो ये 6 पीस उठा के होलसेलर से ले आता है। समझ में आई बात? इस तरीके से जनरल ट्रेड काम कर रहा था मार्केट के अंदर, और अभी भी कर रहा है। अब चीजों को समझते हैं, बहुत गहराई से समझने इस पेज को, बड़ा दमदार चीज है ये। यहां पर एक रिटेलर को ज्यादा मार्जिन दिख रहा है, सुपर स्टॉकिस्ट को 2 से 5% है, डिस्ट्रीब्यूटर को 3 से 7% है, होलसेलर को 5 से 7% है, और रिटेलर को 10 से 30% है। इससे ज्यादा क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि ये अपना पूरा टाइम लगाएगा, उस दुकान पे बैठेगा, माल थोड़ा सा होगा लेकिन दुकान पे बैठेगा तो पूरा टाइम लगाएगा, साथ में किराया विराया भी भरेगा, लाइट का बिल भी भरेगा। अब इसको प्रोडक्ट बेच पाएगा 10-15 पूरे दिन में, खर्चे होंगे तमाम ज्यादा, तो इसलिए मार्जिन इसको ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ आके रुक जाता है, होल्ड हो जाता है। अब कस्टमर लेकर जाएगा तभी ये प्रोडक्ट एंड होगा, अन्यथा ये प्रोडक्ट एंड नहीं होगा। ऊपर देख रहे थे कि ट्रक की ट्रक आ रहा है और आगे चलता चला जा रहा है माल, इसलिए कम मार्जिन भी मिलेगा, तब भी ज्यादा कमाई होगी। क्यों? क्योंकि मैन टर्नओवर का खेल था। 1 लाख पीस आ गए, 1 लाख पीस निकल गए, 1 लाख पीस आ गए, 1 लाख पीस निकल गए। अब उसमें क्या हुआ? 1% भी अगर बच रहा है तो 1 लाख रुपए बच रहा है। ये 10% बचाता है तब भी 1 लाख नहीं कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 लाख पीस निकलते ही नहीं, 100 पीस निकलेंगे, 50 पीस निकलेंगे, इसलिए इसको ज्यादा मार्जिन दिया जाए। अब ये कस्टमर को कितने देता है? ये कस्टमर कितने देता है? ऑन MRP या छोटे मोटे डिस्काउंट। अब मॉडर्न ट्रेड कैसे काम करता है? यहीं पे एक नई मार्केट उतरी, Amazon, जिसने मॉडर्न ट्रेड स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट माल हम लेंगे, अपने हब में डालेंगे, अपनी जगह पे रखेंगे, और वहां से सीधा अपने मैन्युफैक्चर पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो अपनी फ्रेंचाइजी उसको दे देगा, और वो सीधा जाके ग्राहक को दे देगा। समझ आ गया? मैन्युफैक्चर से कंपनी बीच में आ गई, सीधा जाके अपने वेयरहाउस में डाल दिया और सीधा ग्राहक को दे दिया। ये मॉडर्न ट्रेड का काम। तो सारा मार्जिन कहाँ आ गया? एक जगह। अब ये अगर ऑनलाइन जैसे आप देख रहे होंगे कि रिटेलर दे रहा है 10% किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, वो देता ही नहीं जनरली।
एक प्रोडक्ट 10 रुपए का लक्ष्य आपको मार्केट में मिल रहा है और ऑनलाइन में वही प्रोडक्ट मिल रहा है 9 रुपए में, 10% का डिस्काउंट लग रहा है। तो कस्टमर किससे खरीदेगा? ऑनलाइन जाके खरीदेगा या पड़ोस के दुकान वाले से खरीदेगा जो ऑन एमआरपी है? किससे खरीदेगा? पड़ोस के दुकानदार से नहीं खरीदेगा, वो जाके ऑनलाइन बहुत सारी कंपनी आ गई है, जियो आ गई है और तमाम दुनिया भरी कंपनी आ गई है जो सस्ता माल बेच रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। तो सस्ता देगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर इससे जाके खरीदेगा। अब ये क्यों नहीं सस्ता दे पा रहा है? क्योंकि इसके पास खुद मार्जिन इतना नहीं है। 10% टोटल इसी को मिला था, आज 10% अगर ये कस्टमर को दे देगा तो इसको क्या मिलेगा? क्योंकि ऊपर कुछ लोग भाई लोग बैठे थे, वो सारा खा गए। हमने यहीं पे एक प्लान किया कि एक तो पहले तो ये दुकानदार को उठा के बाहर फेंकते हैं, रिटेलर को उठा के बाहर फेंकते हैं, इसको भाई हट जा, तो तेरा काम नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि तो आज नहीं तो कल दुकान बंद ही कर देगा। ये क्यों बंद कर देगा भाई? कि आने वाले समय में जब सस्ता मिलेगा ऑनलाइन में तो लोग वहां खरीदारी करेंगे, वो घर बैठे पहुंचा रहा है, और आप और सस्ता दोगे नहीं तो ग्राहक सारा आपका कट जाएगा, उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। आपको कौन आएगा एंटरटेन करने के लिए? आपके यहाँ कौन खरीदारी करने आएगा? कब तक आप किराया भरोगे? कब तक अपना पेट भरोगे? एक समय ऐसा होगा दुकान बंद करनी पड़ेगी। और ये इंटरनेशनल मार्केट में हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में आप जाओगे बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर तो आप पड़ोस की दुकान नहीं मिलती, कोना टपड़ी, समझ रहे, बाजू का रिटेलर स्टोर नहीं मिलता। वहां सुपर मार्केट में जाइए या घर बैठे मंगा लीजिए। समझ वाली बात? तो हम 10 साल पीछे चलते हैं वैसे भी विदेशी लोगों से, इसलिए अभी हम पुराने टेक्निक को अपनाए हुए, लेकिन बदलने वाली है टेक्निक, क्योंकि इनके खर्चे पूरे नहीं होंगे तो ये खुद बंद कर देंगे, और ये बंद करेंगे तो इन सबके असर पड़ेगा। समझ वाली बात? चीजों को समझते हैं। एनवी शॉपी ने क्या प्लान किया कि भैया तुम हट जाओ, तुम्हारी जगह हम अपने दुकानदार को, अपने ग्राहक को ले आते हैं। 10-12% का मार्जिन है जो आप खा रहे थे, अपने रिटेलर को इसको खिला देते हैं। किसको? अपने ग्राहक को नहीं, अपने जो अपना पार्टनर है, ग्राहक भी है पार्टनर भी है। समझ में आ रही बात? हम इसको दे देते हैं, डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे, साथ में इसको इनकम दे देते हैं। और इसको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। क्या? इसको कोई स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कहीं बैठ के इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। हमने एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहां पर हमने आपको एक आईडी और एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया कि अब आपकी दुकान, अगर वैसे आप एक इन्वेस्टमेंट अपना करते, एक रिटेल दुकान खोलते तो 10-15 लाख की खुलती, और 10-15 लाख की दुकान खोलने के बाद में आपको बैठना पड़ता, टाइम देना पड़ता, फिर भी श्योरिटी नहीं थी चलेगी या नहीं चलेगी। बट एनवी शॉपी कहती है कि इस दुकान से ज्यादा पैसा कमा भी नहीं पाते आप। क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि ये सिर्फ एक एरिया को कवर करती है, यानी कि एक मोहल्ले में दुकान खोल ली, एक एरिया में खोल ली, गांव में खोल ली, एक कस्बे में खोल ली, तो उसी के लोग आपके पास आएंगे, दूसरे कस्बे के लोग आपके पास नहीं आने वाले। आएंगे क्या? हेलो एवरीवन, मेरी बातों को बिल्कुल क्लियर लीजिएगा। क्या आएंगे? क्या दूसरे मोहल्ले के लोग आपके पास आएंगे? क्या उसके यहाँ दुकान नहीं है? क्या उसके यहाँ तो ऑलरेडी दुकान है, वो क्यों आएगा आपके पास? आएगा या नहीं आएगा? यस या नो में जवाब दें। आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये 10 लाख रुपए लगा के 20 लाख भी लगा ले, 30 लाख भी लगा ले, फिर भी नहीं आएगा इसके पास कस्टमर। क्यों नहीं आएगा? तो उसके दुकान एरिया में भी वैसी दुकान है कि सेल तो बढ़ेगी ही नहीं कभी जिंदगी में, ये लिमिटेड दायरे में फंस के रह जाए। एनवी शॉपी ने कहा कि आइए हम अपने ग्राहकों को लिमिटेड दायरे में नहीं, नेशनल लेवल पे ओपन कर दो। आपके लिए दुकान हमने नेशनल लेवल पे ओपन कर दी। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने आपको एक मौका दिया है जहां 20 लेवल तक आपको पैसा आता है। अब ये 20 लेवल tक कैसे आता है, इसको समझना चाहेंगे? समझना चाहेंगे? चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। जैसे कि हमने किसी एक व्यक्ति को जोड़ा, इसने किसी एक को जोड़ा, इसने किसी और को रेफर कर दिया। ओके, क्या स्क्रीन दिख रही है व्हाइट बोर्ड वाली आप लोगों को?
शेयर हो रही है क्या आपको स्क्रीन? ओके। अब इसने किसी और को जोड़ा, इसने किसी और को जोड़ा। ये बंदा जो था ये था दिल्ली से, ये वाला जो बंदा है ये है कहां से? मुंबई से। इसकी जान पहचान मुंबई में थी। इसने कहा भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया एनबी शॉपिंग के नाम से, तेरे यहाँ भी दुकान है, वहां से अगर खरीदारी करेगा ना तो तेरे को डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मेरे को इनकम आएगी, अगर तू भी किसी और को बता देता है तो तेरे को भी इनकम आएगी। बोला अच्छा ऐसा है? बोल के बिल्कुल ठीक है। अब इसने एक और व्यक्ति को जोड़ दिया, ये जयपुर से था। कहां से था? जयपुर से। अब जयपुर वाले को मुंबई वाला नहीं जानता है, मुंबई वाला जानता है बट दिल्ली वाला नहीं जानता। और जयपुर वाले ने क्या किया, एक व्यक्ति को उठा के गुजरात में अहमदाबाद में जाके किसी को जोड़ दिया। उसकी जान पहचान थी अहमदाबाद में, उसने जाकर इसने किसी और को जाकर जोड़ दिया, इसने किसी और को जाकर जोड़ दिया। समझते रहिएगा चीजों को। और ये बंदा हो सकता है कोलकाता का था। कहां का? कोलकाता। स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है क्या आप लोगों को? कुछ लोग बोल रहे हैं शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हो रहा है, ओके थैंक यू। तो अब बात करते हैं, इस व्यक्ति ने, कोलकाता वाले ने क्या किया, आसाम में एक व्यक्ति को जाके जोड़ा। जैसे वसीम राजा साहब ने यहाँ पे हसीना मैम को जोड़ दिया। समझते हैं बातों? ये है आसाम। अब ऐसे ही एक व्यक्ति ने और पकड़ा और इसने जाके दिल्ली में किसी व्यक्ति को जोड़ दिया। अब दिल्ली वाले व्यक्ति ने यूपी में फिरोजाबाद में आदिल साहब रहते थे, आदिल साहब को जोड़ दिया। ये फिरोजाबाद यूपी, ठीक है जी। अब समझते हैं, वो जो दुकान वाला था जिसका 10-12% का मार्जिन था, कंपनी ने उस मार्जिन को उठा के दुकान वाले को अलग फेंक दिया और यहाँ पे लाके 20 लेवल में बांट दिया। कैसे? इस व्यक्ति ने सामान खरीदा है, किसने? आदिल भाई ने सामान खरीदा है फिरोजाबाद से, एमबी शॉपिंग से। मान लेते हैं इन्होंने खरीद लिया 3000 रुपीज का। कितने का? 3000 का। 3K बोले तो 3000, ठीक है। तो 3000 का 5%, 0.5% किसको मिलेगा? इसके इमीडिएट जो ऊपर बंदा बैठा है इसको मिलेगा। किसको मिलेगा? इमीडिएट ऊपर बैठा है इसको। कौन था ये दिल्ली से था। समझ वाली बात? अब दिल्ली वाला तो जानता था फिरोजाबाद वाले भाई को, लेकिन आसाम वाला तो नहीं जानता है, कोलकाता वाला नहीं जानता है। यहाँ पर समझ में आ रही बात? अहमदाबाद वाला नहीं जानता है, जयपुर वाला नहीं जानता है, मुंबई वाला नहीं जानता है, दिल्ली वाला भी नहीं जानता, लेकिन पैसा सबको जाएगा। तो दुकान आपने कैसी खोली थी? एक डिजिटल दुकान खोली एनबी शॉपी। उसमें डिजिटल दुकान से आपने अपने ग्राहक बनाना शुरू कर दिए। ये एक व्यक्ति को जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, उसने उसको जोड़ा, और ये सब लोग लाइन से लगते चले गए। ये सिंगल लेग, इसे कहते हैं सिंगल लेग। अब इसकी खरीदारी से पहले तो पहुंचा इसको, इसका 0.5% कितना हुआ? 15 रुपए। कितना हुआ? कितना हुआ? 15 रुपए इसको मिला। ऐसे ही इसकी खरीदारी से इसके ऊपर जो बैठा है इसको भी 15 रुपए मिला। इसकी खरीदारी से ऊपर जो बैठा हुआ है ऐसे, इसको भी 15 रुपए मिला। इसके ऊपर जो बैठा हुआ है इसको भी 15 रुपए मिला, और जो उसके ऊपर बैठा हुआ है इसको भी 15 रुपए मिला। ये ऐसे करते करते ये 15-15 रुपए माय डियर फ्रेंड ऊपर 16 लोगों तक जाएगा। कितने लोगों तक? 16 लोग।
तो 16 लोगों तक जाएगा। 16 आधा परसेंट प्लस कर दें, 16 में आधा परसेंट के हिसाब से अगर आप जोड़ते चले जाएंगे 0.50%, 50%, तो 8% टोटल बना। कितना? 50-50 पैसे को अगर हम जोड़ते चलेंगे तो कितना बनेगा? 8% टोटल। समझ में आ रही बात? 8% बना और लास्ट के 4 लेवल पे कंपनी ने 1-1% बांटा है, तो 4 लेवल पे 4% हो गया। कितना हो गया? पूरे 12%। अब 12% का गेम देखिए कि ये 12% पहले किसको मिल रहा था? एक रिटेलर को। समझ में आ रही बात? और यहां कंपनी ने दे दिया आप लोगों के हाथ। अब ये जो आप देख रहे हैं रीपरचेज स्लैब में, ये बंदा मुंबई वाला तो जानता ही नहीं है कि फिरोजाबाद में कोई आदिल भाई थे। फिरोजाबाद में कोई आदिल भाई थे, इन्होंने सामान खरीद रखा है और उसका पैसा मुझे क्या बोला था? सिर्फ आप एनवी शॉपिंग का अगर प्लान समझाना है किसी को तो एक ये स्ट्रक्चर समझा दो, ऐसे खड़ा 20 लोग बना दो और उसके बाद खरीदारी करवा दो और ऊपर पैसे बैठवा दो। और लेवल समझ में अगर नहीं आते उसको तो उसको बोलो कि लेवल समझ में नहीं आते तो जब मान लो यू आपने एक लेफ्ट लगाया, एक राइट लगाया, उसके बाद तीसरा कोई डायरेक्ट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। अगर लेफ्ट लगाएंगे तो काउंट होगा, लेकिन ये बंदा रिपर्चेज सीधा इसको देगा। तो ये सारे एक लेवल में आ जाएंगे, एक लेवल में ये दिख रहे हैं 2 लेवल पे, लेकिन आ जाएंगे सारे, क्योंकि यहाँ पर कितने भी डायरेक्ट हो वो जनरेशन कॉन्सेप्ट बना देता है। यहाँ आपका मैचिंग चलेगा और यहाँ जनरेशन कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये आपके 2 कॉन्सेप्ट होगा। और तीसरा यूजर प्रमोशन बोनस, उसको नहीं दिखाएंगे कि वो दिखाने लायक अब नहीं रहा, लोग उसको गलत वे पे ले जाते हैं। समझ वाली बात? ये समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आई इनकम? चीजें समझ में आई क्या? यस या नो में जवाब दीजिए, तभी तो मजा आएगा। और यस या नो में जवाब नहीं देंगे तो मजा ही नहीं आएगा। कि मैं चाहता हूँ चीजों को पूरी तरीके से समझें आप लोग, तब जाके खेल में मजा आएगा।
डरने डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे भाई, हम किसी घर नहीं लूट रहे, कहीं डाका नहीं डाल रहे, किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे कि भैया एक का 100 कर देंगे तेरा 9 कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हम तो सामान बेचने की बात कर रहे हैं, खरीदने की बात कर रहे हैं, जिससे आप पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। जो आज तक आप सामान खरीदते आ रहे थे, खरीदते रहेंगे और खरीद रहे हैं, तो आप उस पर अगर पैसा कमा लिया जाए तो बुराई क्या है? पॉइंट ये, अगर उससे पैसा कमा लिया जाए तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम है तो बताए वो बंदा हमारे को, समझ वाली बात? प्रॉब्लम है तो बंदा बताए हमें। तो देखा आप लोगों ने, अभी स्क्रीन दिख रही थी प्रॉपर, समझ में आ रही थी चीजें? मिस्टर प्रवीण जी ने कुछ कहा है हमें, चैट में कुछ कहा है सर ने कुछ चैट में, तो चलो चैट में समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी ने कहा कि ये पैसा कौन किसके जेब से देगा? ये पैसा कौन किसके जेब से देगा? तो सर मैं बता दूं आपको कि ये जो दुकानदार आप अपनी जेब से दे के आते थे, एक रिटेलर को, रिटेलर देता था होलसेलर को, होलसेलर देता था डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता था ऊपर सुपर स्टॉकिस्ट को, और उससे ऊपर मैन्युफैक्चरर के पास पैसा पहुंचता था। पैसा आपका था। किसका था? पैसा किसका था सर? ये पैसा क्या आज तक आप रोक पाए? हमने तो यहाँ चलो आपको बांटते हुए दिखा दिया, ये पैसा आज तक क्या रोक पाए? आप अपने घर के रोजमर्रा का सामान खरीद के लाते हो किसी दुकानदार से, क्या उससे बोल पाते हो आप इस चीज के लिए कि भाई जो तेरा प्रॉफिट है वो नहीं दूंगा, सिर्फ सामान का पैसा दूंगा? क्या बोल पाते हैं हम ऐसा? यस या नो? क्या हम ऐसा बोल पाते हैं कि भाई जो मैं सामान खरीद रहा हूं मैं सिर्फ उतने का पैसा दूंगा, तेरा प्रॉफिट नहीं दूंगा? और आपको पता है कि उसको कितना प्रॉफिट? उसने कहा इतने की एमआरपी, 5% का डिस्काउंट, लेना है तो ले वरना तो चल आगे। तो समझ में आई बात? क्या राकेश पंडित जी फिर दुकान में सामान रखेला है, अभी पीछे रेट लगा हुआ है, आता है कोई ग्राहक कहता है पंडित जी आपके मार्जिन नहीं दूंगा मैं। पंडित जी क्या कहते हैं? हवा खाने के लिए बैठे ले भाई, क्या ये उसका भी तो पेट है। हमने थोड़ा सा पंडित जी की जगह लाके पंडित जी को ही रख दिया। हमने कहा दुकान मत चलाओ, अब स्मार्ट बिजनेस चलाओ, यानी कि अब स्मार्ट बिजनेस चलाओ। बोले तो दुकान चलाएंगे बोलते स्मार्ट बिजनेस चलाओ। समझ में आ रही बात? हमने आपको एक नेशनल लेवल पे स्मार्ट बिजनेस दिया जहां पूरी इंडिया के अंदर जाके आप काम कर सकते हैं। अगस्त को हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग रख रहे हैं ऑफिस के अंदर,